Hello students, this is my third video of chapter 14, class 10th, statics, stat. In this chapter we read three-centered tendency, mean, mode, median. First, mean. It has three methods, direct method in first video, in second video, assuming method. Now in this third video, step division method. What हम इस सम की हेल्प से हम तीनों मेथड को रिपीट करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको समझ आ जाए और फिर आप 14.1 एक्सरसाइज को इजिली कवर कर सको. ठीक है. नाउ कम टू आई एम टेकिंग सेकंड क्वेश्चन ऑफ 14.1 एक्सरसाइज. Consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. हमें 50 एक फैक्ट्री के 50 वर्कर के बारे में जो डेली पेमेंट होती है उनके बारे में बताया गया. फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द, हमें इसका मीन बताना है किसी भी मेथड से. जब आपको कहा ना गया हो ना भी किस मेथड से करना है, मीन फाइंड करना है, आपकी इच्छा है आप तीनों में से कोई भी मेथड चूज करें जो आपको इजी लगता हो. हर बच्चे को डिफरेंट मेथड अच्छा लग सकता है, किंतु अगर उसने लिखा हुआ है भी बाय अज्यूमिंग मेथड सोल्व करो, बाय डायरेक्ट मेथड करो या स्टेप डेविएशन मेथड करो, तब आप बाउंड हो उसी मेथड से करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेगी. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ना. अब आप स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं. देखो सबसे पहले क्लास इंटरवल. हमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं, हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं 100 to 120 इन रुपीज. 120, 140 दिस साइड लोअर लिमिट, दिस साइड अपर लिमिट. याद रखो जब भी आप मीन निकालते हैं क्लास इंटरवल की हमें मिड वैल्यूज फाइंड करनी होती है. मिड वैल्यूज कह सकते हो, क्लास मार्क्स बोल सकते हो, XI भी लिखते हैं. तो यहां पर सबसे पहले क्लास इंटरवल, फिर आपको दी हुई है ये स्टेटमेंट में मिलेगा फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ वर्कर्स, इट मीन्स फ्रीक्वेंसीज जिसको हम FI से डिनोट करते हैं. 12, 14, 8, 6, 10 इनका टोटल कर लो, दिस इज 50. क्योंकि फ्रीक्वेंसी FI से डिनोट किया तो सिग्मा FI इक्वल 50. नाउ फाइंड XI यानी मिड वैल्यूज या क्लास मार्क्स. इसको फाइंड करने का बड़ा सिंपल सा मेथड है. लोअर लिमिट मिड वैल्यूज के लिए या XI के लिए आप कह सकते हो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. फर्स्ट है 100 प्लस 120, 100 प्लस 120, 220 डिवाइडेड बाय 2 यानी 100 प्लस 120 अपॉन 2, 220 अपॉन 2 यानी 110. दिस इज XI. इस मेथड से हम XI फाइंड कर सकते हैं. पहले का X 110 आ गया, फिर दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 130 एंड सो 150, 170, 190. हाँ देखो अब यहाँ क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट 120 है माइनस 120, सभी में 20. जब आपके पास सेम क्लास साइज के क्लास इंटरवल होते हैं तो आप कह सकते हो बड़ी इजिली 110 पहला फाइंड कर लिया, उसके बाद 20 है क्लास साइज, 20 ऐड करते जाइए, आपको सभी XI मिल जाएंगे. तभी पॉसिबल है जब आप का क्लास इंटरवल सेम साइज का हो सकता है डिफरेंट साइज का हो, तो डिफरेंट में अलग से कर सकते हो, किंतु मेथड यही है XI लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. दिस इज कॉल्ड मिड वैल्यूज या क्लास मार्क्स. उसके बाद अगर हमें डायरेक्ट मेथड करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों की यानी जिसको हम XI FI कह सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आता है उसका टोटल करो. उस टोटल को अगर हम FI से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड. यानी FI आपका जो पहला मेथड है जो डायरेक्ट है वो आपका ये होगा सिग्मा FI
xi divided by sigma fi. This is direct method. This is डायरेक्ट मेथड, जिसमें क्या करते हैं xi को fi से मल्टीप्लाई करके जो भी आता है उसका टोटल करेंगे, टोटल को सिग्मा fi से डिवाइड कर देंगे. दैट इज डायरेक्ट मेथड. दूसरा होता है अज्यूमिंग मेथड. इसमें हम अज्यूम करते हैं, जैसे हमने 3 कॉलम तो कंप्लीट कर लिए, बीच वाली फ्रॉम कोई भी xi की मान कुछ भी सकते हो, 130 मानो, 130 मानो, a के इक्वल 170 मानो, 190, गलत नहीं है. मोस्टली हमें बीच वाली अप्रोक्सीमेटली गेस करना होता है इसका मीन क्या आ सकता है. तो हमने बीच वाली वैल्यू 150 मान ली. यहां पर स्मॉल ए भी यूज कर देते हैं, कैपिटल ए भी यूज कर देते हैं. तो आपके पास ये आ गया. अब इसमें अपने अज्यूमिंग मेथड का बता रहा हूं. डी निकालना होता है. डी xi माइनस ए. फर्स्ट आपका यानी फर्स्ट कॉलम भी वही होगा, सेकंड भी, थर्ड, फोर्थ कॉलम में आप डी निकालोगे xi माइनस ए. यानी ए हमने 150 माना है, 110 माइनस 150 माइनस 40, 130 माइनस 150 माइनस 20, 150 माइनस 150 0, 170 माइनस 150 20, 190 माइनस 150 40. ये आपका डी आ गया. अगर हमें अज्यूमिंग मेथड करना है, इस डी को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो एडिशन आएगा उसको हम इस फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं, सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi. तो ये आपका अज्यूमिंग मेथड आ जाएगा. फिर बता रहा हूं, अज्यूमिंग मेथड में हम कोई एक बीच की वैल्यू, मिडिल वैल्यू का यूज करते हैं. तो 150 या 130 भी यूज कर सकते थे, 170. आंसर इज सेम एवरी टाइम. तो हमने यूज किया 150. तो इसमें ये होता है डी xi माइनस xi आपका ये वाला है 110 माइनस 150 माइनस 40, 130 माइनस, इस प्रकार फाइंड कर लोगे. इसके टोटल को जो यहाँ पे टोटल आएगा इस फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करेंगे और साथ में अज्यूम वैल्यू प्लस कर देंगे, तो आपके पास अज्यूमिंग मेथड आ जाएगा. अब उसी का एक्सटेंशन है स्टेप डेविएशन मेथड. यहां तक आपका हो गया. अब इसमें से कोई एच फाइंड करनी है. एच कैसे होगा? या तो क्लास साइज होगा, मोस्टली क्लास साइज होता है जब आपके पास खासकर, या फिर आप इसमें से कोई ऐसा नंबर ढूंढिए, यानी इन सबका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन सबको डिवाइड कर दे. तो मोस्टली क्लास साइज ही होता है. समटाइम कुछ भी कॉमन नहीं आता, किसी से भी डिवाइड नहीं होते, किंतु आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है भी इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करो, तब आप H1 मान लो, क्योंकि हमने तो मेथड बताना है. तब आपने 1 मानना है. क्वेश्चन ऐसा है भी है. तो इसमें हम अब स्टडी कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड. आपका डी आ गया. हमने H क्लास साइज होता है मोस्टली, जो कि आपका 20 है, अथवा ये कह सकते हैं इनमें से कोई भी ऐसा कॉमन नंबर जो सभी को डिवाइड कर दे, वो 20 है. और 20 से इसको डिवाइड किया -2, -1, 0, 21 या 20, 22 या 40. आपके याद रखो सब लास्ट में fi से जरूर मल्टीप्लाई होगा. -2 इंटू 12 -24, -1 इंटू 14 -14, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 2 20. अब प्लस वाले अलग से का ऐड कर लो, माइनस वाले अलग से. इन दोनों को ऐड करते हैं -38, इन दोनों को 26. माइनस वाले ज्यादा है तो आपके पास सिग्मा fi ui, यानी ये ui होता है di अपॉन h, वेयर di xi माइनस a. तो fi ui ये -12. अब अपने मीन निकालना है, तो अज्यूम स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला ये वाला होता है, अज्यूम वैल्यू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h, यानी इसमें h और आ जाता है. तो ये 150 सपोज किया हुआ है, h हमारा 20 है इंटू -12 अपॉन 20, 0 से 0, 12 2 जा 24, माइनस के है, हमारा 24 अपॉन 5, 24 को 5 से डिवाइड करोगे 4.8, सब्ट्रैक्ट करो 140.2. अब इसको तीनों मेथड से करके देखोगे तो तीनों में सेम वैल्यू जाएगी. मेथड डिफरेंट होंगे किंतु सेम वैल्यू. मीन में आपके सिलेबस में यही है. 14.1 एक्सरसाइज को आपने अच्छी तरह से करना है. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. ठीक है, तीनों मेथड से आप ऐसे भी कर सकते हो. 12 सम है इसमें. आई थिंक एक्सरसाइज 14.1 में 4 सम एक मेथड से करो, 4 सम दूसरे मेथड से करो और 4 सम तीसरे मेथड से करो.
हाँ, जब आपको मिसिंग टर्म दी होती है, जैसे कि सम नंबर फोर्थ में है, सॉरी थर्ड में है, आपको एक मिसिंग टर्म दी हुई है, सम टाइम 2 मिसिंग टर्म हो सकती हैं। उस केस में कोशिश करो, अगर नहीं दिया हुआ तो आप डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करो, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से जो आपको डिफिकल्टी कम आएगी जब आपको मिसिंग टर्म दी होती है। ओके स्टूडेंट्स, every time watch the video and subscribe my channel. Thank you. Okay, have a nice day.